दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक राजा की जिसने चीन के रास्ते पर कब्जा कर लिया था। यह बात है राजा कनिष्क की। कनिष्क की पत्नी को रेशम बहुत पसंद आ गई थी। फिर दोस्तों, कनिष्क की पत्नी ने अपने पति से कहा कि यह कैसे बनती है और रेशम का उत्पादन चीन में ही क्यों किया जाता है, रेशम को भारत में क्यों नहीं बनाया जा सकता है। फिर अपनी पत्नी का जवाब पाने के लिए कनिष्क चीन के रेशम मार्ग पर पहुंच गया और जो व्यापारी रेशम को चीन से पूरी दुनिया में बेचा करते थे उनसे पता किया कि रेशम कैसे बनती है। क्योंकि दोस्तों, रेशम का निर्माण कैसे होता है यह बात चीन ने पूरी दुनिया से कई हजार सालों तक छिपा कर रखी थी। दोस्तों, अब हम अपने विषय पर आते हैं। जब राजा कनिष्क ने व्यापारी से यह पता किया कि रेशम कैसे बनती है, उस समय पर भी भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं था। व्यापारी ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कि रेशम कैसे बनती है। फिर राजा कनिष्क को गुस्सा आ गया। अब तो दोस्तों वैसे भी आप ही जानते हैं कि अब क्या होना था। उसके बाद कनिष्क के सिपाहियों ने व्यापारी की इतनी पिटाई की, फिर पिटता हुआ व्यापारी कहता है कि मैं बताता हूँ। तो कनिष्क कहता है, अरे तू क्या बताएगा, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इसको और मारो इसको। फिर व्यापारी कहता है कि छोड़ दो मुझे, मैं बताता हूँ रेशम कैसे बनाई जाती है। तो कनिष्क कहता है कि जब तेरे को आराम से पूछ रहे थे तो तुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, अब क्यों याद आ गया। फिर चीन का व्यापारी सब बता देता है कि रेशम कैसे बनाई जाती है, कैसे रेशम का कीड़ा होता है, हर एक चीज़ बता देता है। और दोस्तों, आज भारत में 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है, चीन से भी ज़्यादा। चीन में मात्र 3 तरह की रेशम पाई जाती है। आज भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा रेशम पाई जाती है, 4 प्रकार की रेशम होती है। फिर दोस्तों, राजा कनिष्क चीन के स्थलीय रेशम मार्ग पर कब्जा कर लेता है और अपनी फौज के सिपाहियों को तलवारें देकर और डंडे देकर बैठा देता है और चीन के व्यापारियों से जो पूरी दुनिया में रेशम का व्यापार करते हैं उनसे 18% टैक्स वसूलता है। फिर उन्हें जाने देता है। दोस्तों, इसमें रेशम मार्ग दिखाए गए हैं, इससे अच्छा समझ में आएगा। जो लाल वाला है वो स्थलीय मार्ग और जो नीला है वो समुद्री रेशम मार्ग है। राजा कनिष्क ने लाल वाले रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। तो दोस्तों, ये बात थी राजा कनिष्क की जिसने चीन के स्थलीय रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था और चीन के रेशम के व्यापारियों से टैक्स भी वसूला करता था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजा कनिष्क के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों, राजा कनिष्क के बारे में और जानकारी चाहते हो तो हमें बताइए। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय। ओके।